एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किड गारो टीवी पर एक हीरो का शो देख रहा होता है जहां बहुत सारे राक्षस तबाही मचा रहे होते हैं। तब वो सोचता है आखिरकार ये हीरो यहाँ क्यों आया है। जब भी कोई अच्छा हो रहा होता है ये हीरोज वहाँ आ जाते हैं। सुनो राक्षस, हारना मत, तुम्हें इसे हराना ही होगा। पर तभी वो देखता है वो राक्षस हार जाता है। तब वो सोचता है ये अच्छी बात नहीं है। क्यों एक मॉन्स्टर को हमेशा हीरो से हारना पड़ता है? क्यों हमेशा अच्छे लोग ही जीतते हैं? ये तो गलत है ना। मॉन्स्टर्स को भी कोई चीज चाहिए होती है और वो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो क्यों हमेशा मारे जाते हैं? तब यहाँ बड़ा गारो सोचता है कि अगर ये दुनिया ऐसे ही काम करती है तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बनूंगा और मैं किसी से नहीं हारूंगा। और यहाँ हम देखते हैं गारो को होश आ जाता है और वो देखता है कि वो कचरे के ऊपर सो रहा होता है। तब वो कहता है आखिरकार कल रात हुआ क्या था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और यहाँ हेडक्वार्टर्स में हीरो एसोसिएशन के डायरेक्टर के ऊपर हुए हमले के बारे में बात हो रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि ये गारो का काम है। और तब दूसरा ऑफिसर कहता है कि गारो ने टैंक टॉक मास्टर को भी हराया है और अब वो ऑर्डिनरी पीपल्स को भी मार रहा है, तो हम सभी इम्पोर्टेंट हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स को एस क्लास हीरोज की सिक्योरिटी देंगे। और यहाँ हीरो एसोसिएशन वाले किंग को कॉल करते हैं। तब किंग कहता है मैं किसी भी ऑफिसर का सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनूंगा क्योंकि मैं अभी एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा अपोनेंट हार चुका है पर अभी मुझे इसके बॉस को ढूंढना है, तो किसी और को ढूंढो। और तब हम देखते हैं मेटल बैट को एक ऑफिसर की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया होता है। तब मेटल बैट सोचता है क्या ये इनकी क्रिटिकल असाइनमेंट है? क्या मैं इस समय हेल में हूँ? तब वो ऑफिसर और उसका बेटा वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। तब मेटल बैट उन्हें उनकी प्लेट्स को नीचे रखने के लिए कहता है पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते। तब मेटल बैट सोचता है अगर इन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। पर तभी मेटल बैट को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है और वो अपनी बहन को कहता है मैं अभी बिजी हूँ तो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए बाद में ले जाऊंगा, पर अभी के लिए मुझे जाना होगा। तभी हम देखते हैं कुछ राक्षस उस ऑफिसर के बेटे को पकड़ लेते हैं और वो राक्षस कहते हैं अच्छा, ये वो ऑफिसर है जिसके बारे में हमें बताया गया था, चलो फिर इसके बेटे को साथ ले जाते हैं। तब मेटल बैट कहता है रुको जरा, तुम में से कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता और इन्होंने अभी तक अपना बिल भी पे नहीं किया है। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा मार्शल आर्ट के फाइट में जा रहा होता है और एक रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि आपने किस नाम से रजिस्टर किया है? तब साइतामा कहता है चिरांकू। तब वो लेडी उसे एक फॉर्म भरने के लिए कहती है और यहाँ साइतामा लॉकर रूम में चेंज कर रहा होता है। तब साइतामा देखता है कि उसकी फाइट किसके साथ होने वाली है, पर तभी वहाँ चिरांकू की जान पहचान का एक व्यक्ति आ जाता है और कहता है तुम मेरे बारे में भूले तो नहीं? तुम बहुत नर्वस लग रही हो और वैसे भी तुम्हें नर्वस होना भी चाहिए क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और यहाँ चिरांकू बोल रहा होता है कि मुझे उम्मीद है साइतामा मेरी जगह नहीं लड़ रहा होगा, पर क्या वो इतना बेवकूफ है? तब मूवमेंट राइडर कहता है क्या तुम साइतामा के फैन हो? और यहाँ वो आदमी साइतामा को कह रहा होता है कि तुमने टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों लिया है? मेरे पास तो दो रीजंस हैं। पहला, इस सुपर फाइट से मेरा नाम होगा। मास्टर सिल्वर फैंग एक टाइम पर इस टूर्नामेंट के चैंपियन थे और देखो आज वो कहाँ है। और दूसरा रीजन है कि पिछली बार इस टूर्नामेंट में एक वुल्फ मैन ने चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद रियल वुल्फ मैन को बेहोशी की हालत में पाया गया, तो इस वजह से चैंपियनशिप के रूल के अकॉर्डिंग फेक नाम और अपनी अपीयरेंस चेंज नहीं कर सकते। पर तुमने तो अपने फाइटिंग स्टाइल के बारे में झूठ कहा है। ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे या फिर तुम पर केस कर तुमसे बहुत सारे पैसे वसूलेंगे। आखिरकार तुम इतना डर क्यों रहे हो? मुझे ये मत कहना कि तुम भी जानते हो कि वो वुल्फ मैन कौन था। तब साइतामा सोचता है शुक्र है मैं बच गया। और वो आदमी कहता है उसकी टेक्निक से वो गारो लगता है। और यहाँ हम देखते हैं गारो फिर से उस बच्चे से मिलने जाता है और यहाँ साइतामा सोचता है आखिरकार ये गारो है कहाँ। तब वो आदमी कह रहा होता है कि आज से 6 महीने पहले जो हुआ था उसकी वजह से उसे निकाल दिया गया है। तब साइतामा पूछता है आखिरकार हुआ क्या है। तब वो आदमी कहता है कि तुम उस टाइम डोजो में नहीं आ रहे थे और मास्टर सिल्वर फैंग भी वहाँ नहीं थे और तब गारो ने वहाँ के सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरह मारा था और हमें वो डोजो छोड़ना पड़ा था और इसलिए मैं इस टूर्नामेंट को जीतने आया हूँ ताकि मैं जान सकूं कि मैं गारो को हरा सकता हूँ या नहीं। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ आओगे, तुम तो बहुत कमजोर हो। और यहाँ चिरांकू मूवमेंट राइडर को सारी बात बताता है और कहता है अगर उसने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया तो वो मारा जाएगा। तब मूवमेंट राइडर कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एक हीरो है। और यहाँ साइतामा कहता है क्या तुमने डोजो छोड़ दिया है? तब वो आदमी कहता है हाँ, तो क्या हुआ? तब साइतामा कहता है मैं चिरांकू गारो को हराने के इरादे से यहाँ आया हूँ। मैं और गारो एक दिन आमने सामने जरूर होंगे और जो लोग लड़ाई छोड़कर भाग जाते हैं उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तब वो आदमी कहता है चलो ठीक है, हम लोग रिंग में लड़ेंगे अगर तुम वहाँ तक पहुँच पाए तो, और तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार लड़ाई होती क्या है। और यहाँ मेटल बैट ने
उन राक्षसों को हरा दिया होता है, जिसे देखकर ऑफिसर और उसका बच्चा बहुत खुश हो रहे होते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर कहता है, जब हमने तुमसे लड़ाई शुरू की थी हमें पता था हम तुम्हारे मुकाबले बहुत कमजोर हैं। तब मेटल बैट कहता है, लगता है तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वो राक्षस कहता है, तो मुझे तो मार दोगे, पर जब सीनियर सेंटीफीड आएगा तो तुम उससे कैसे लड़ोगे? और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उस दुकान पर हमला कर देता है, पर मेटल बैट उन दोनों को बचा लेता है। और तब हम देखते हैं वहाँ एक और राक्षस आ जाता है जो कि आसपास गैस फेंकने लगता है। तब मेटल बैट कहता है, अब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे इन्हें मारना होगा। और यहाँ मूमेंट राइडर चिरांको को कह रहा होता है कि साइतामा की चिंता मत करो, वो किसी भी अपोनेंट से लड़ सकता है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो रूल्स को तोड़ेगा क्योंकि वो एक हीरो है। तब चिरांको कहता है, ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा अपनी फाइट का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ वो लड़का गारो को वॉच डॉग मैन के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि ये एस क्लास हीरो है और ये सिटी क्यू पर नजर रख रहा है और वो हमेशा एक ही जगह पर बैठकर मॉन्स्टर का इंतजार करता है। और यहाँ हम देखते हैं शहर में अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है कि एक राक्षस ने शॉपिंग मॉल पर हमला कर दिया है और क्लास एस हीरो मेटल बैट उनके साथ लड़ रहे हैं, तो सभी लोग अपने घरों के अंदर वापस चले जाएं। तो वो छोटा लड़का वहाँ से चला जाता है और यहाँ मेटल बैट उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहा होता है और उन्हें बुरी तरह मार रहा होता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग इस ऑफिसर से क्या चाहते हो? तब वो राक्षस कहता है कि अगर तुम हमें हरा पाए तो हम तुम्हें जरूर बता देंगे। पर तब हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की गैस की वजह से मेटल बैट बेहोश हो रहा होता है। तब वो मॉन्स्टर मेटल बैट पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। पर तभी हम देखते हैं कि मेटल बैट अपने ही बैट पर अपना सिर मारता है, जिसे देखकर वो दोनों राक्षस हैरान हो जाते हैं। तब मेटल बैट कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, जब मैं लड़ने के बारे में सोच लेता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तो तुमने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है पर मैं एक अच्छा लड़का हूँ तो मैं तुम्हें एक ही बारी में मार डालूंगा। तब मेटल बैट उन राक्षसों को मार देता है। तब मेटल बैट सोचता है कि मैं तो भूल ही गया कि वो मुझे बताने वाले थे कि वो इन ऑफिसर्स के पीछे क्यों पड़े हैं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ कुछ और हीरोज आ जाते हैं और यहाँ हीरो एसोसिएशन में एक ऑफिसर कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जूनियर और सीनियर सेंटीपीड एक साथ कैसे दिखे। इसका मतलब यही हो सकता है कि अब वो होगा जो 2 साल पहले हुआ था। तब दूसरा ऑफिसर कहता है, तो इसका मतलब सिटी पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत बड़ा सेंटीपीड आ जाता है। तब वो हीरोज कहते हैं, ये तो थ्रेट लेवल ड्रैगन है। तब मेटल बैट कहता है, पहले तुम लोग इस ऑफिसर और इस बच्चे को यहाँ से बचाकर ले जाओ, मैं तब तक इस मॉन्स्टर के साथ लड़ता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं वो दोनों हीरोज वहाँ से भागने लगते हैं और मेटल बैट उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर उसकी स्किन बहुत हार्ड होती है और वो मॉन्स्टर मेटल बैट को दूर फेंक देता है। तब मेटल बैट सोचता है, लगता है मुझे इसके मुंह पर वार करना होगा। और तब वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और वो उसके मुंह पर अपनी टेक्निक से हमला करता है, पर वो मॉन्स्टर तब भी नहीं रुकता है और यहाँ अनाउंसमेंट में सभी लोगों को सिटी को खाली करने के लिए कहा जाता है। और तब हम देखते हैं कि गारो कहता है, अच्छी बात है, ये सभी लोग एक मॉन्स्टर से डर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या मेटल बैट अभी भी जिंदा होगा। तभी वो देखता है मेटल बैट उसके पास आकर गिरता है। तब गारो कहता है, तो इस मॉन्स्टर ने एक और क्लास एस हीरो को हरा दिया। पर तभी मेटल बैट फिर से उठ जाता है। तब गारो कहता है, तुम अभी तक मरे नहीं, अब मजा आएगा, अब से तुम मेरे साथ लड़ोगे। तब मेटल बैट कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें वो राक्षस नहीं दिखाई दे रहा? तुम यहाँ से भाग जाओ। पर गारो उस पर हमला कर देता है। तब मेटल बैट कहता है, तो तुम वो हीरो हंटर हो, तुम देख सकते हो कि मैं अभी बिजी हूँ, पर अगर तुम मेरी तरफ बढ़े तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।